हेलो, खम्मा गणिसा आप सबका स्वागत है आज के मेरे इस नए व्लॉग के अंदर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, शाम का टाइम हो रहा है और मैंने एक पोशाक रख रखी है और ज्वेलरी रख रखी है जो मैं एक शादी के अंदर जा रही हूँ, तो मैं पहनने के लिए यही रखी है मैंने। और मैंने सोचा कि इसके साथ मैं एक गेट रेडी विद मी बना लूँ और मेरे साथ जो कुछ बातें, हालांकि मेरे को उन बातों ने बहुत इंस्पायर किया है, मेरी लाइफ में उन बातों का बहुत अहमियत रही है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं ये चीज़ शेयर कर लूँ। आज मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि जो लगभग हर महिला है ना, चाहे वे हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमन हो या कोई भी व्यक्ति हो, लगभग सबके साथ ये चीज़ होती है। हम कभी ना कभी तो खुद को बदलते हैं। पहले मुझे लोगों की बातों का बहुत बुरा लगता था, फिर मैंने सोचा क्या ये लोगों की ज़िंदगी है या मेरी ज़िंदगी में ही मेरे हिसाब से क्यों ना जीऊँ। लोगों का तो क्या है, लोग तो अपन को बोलने ही है और लोग तो मुझे कभी भी अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोगों के हिसाब से तो भगवान भी बढ़िया नहीं है। लोग तो क्या, अपनी मन्नत उनकी पूरी नहीं हुई तो वो क्या एक भगवान से दूसरे भगवान के पास चल जाएंगे, तो लोगों का तो कोई वो है ही नहीं, नियम धर्म ही नहीं है। तो आज मैं आपके साथ ये बात शेयर करूंगी कि जिससे आप भी अगर कोई चीज़ फॉलो करो ना, तो आपकी लाइफ में भी टेंशन और जो भी है ना, तो वो दूर हो जाए। जैसे हमारी लाइफ में टेंशन मिट जाएगी। बाकी छोटी छोटी बातें जो है ना, हर किसी के साथ होती रहती है, पर मैं कुछ वो चीज़ें बताऊंगी जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत फ़र्क किया। जब से मैं इन बात बदलावों को खुद में लाई हूँ ना, तब से मुझे ना लोगों से कोई मतलब रहा है और ना ही कोई मेरी बुराई भी करे ना, तो मैं उसकी टेंशन भी नहीं लेती। और सच बताऊँ ना, करनी माता की कृपा से अब मैं खुश भी रहने लगी हूँ। मैंने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया है कि लोग अपनी, जब तक अपन लोगों का इंटरफेयर मानते रहेंगे अपनी लाइफ में, तो अपना कुछ ही नहीं होगा। वो सिर्फ टेंशन देने के लिए पैदा हुए हैं, दूसरों को सबके ऊपर भरोसा करना। अगर हमने सबके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया ना, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्या वैसे तो बात तो यही है कि एक इंसान है तो वो दूसरे इंसान पे भरोसा तो कर ही लेता है। किसी ने मुझे बताया कि उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, तो वो बोल के चला गया, उसका तो कुछ नहीं हुआ, तो अपने ऊपर उस चीज़ का कितना इफेक्ट पड़ा है कि हाँ भाई, इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। और अपने पूरे दिन के साथ साथ अपन खुद को भी खराब करते हैं, टेंशन लेते हैं। साथ ही चाहे अपने परिवार में हस्बैंड से, मम्मी से, किसी से भी बात हो रही है, तो अपना वो झगड़ा, वो चीज़ें दूसरों की अपने ऊपर हावी हो जाती हैं। फिर क्या होता है ना, मैं उसी चीज़ को लेके बैठ जाती हूँ, टेंशन में होती रहती हूँ। फिर बाद में अगर जब कभी मुझे पता चलता है ना, अल्ले इस व्यक्ति ने ये बात गलत तरीके से मेरे सामने ऐसे बोली, तो फिर उस इंसान से भरोसा उठ जाता है। तो इससे मेरे को ये सबक मिला कि हर किसी पे इतनी जल्दी तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, एक फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स, आप मेरे को जो भी मानना चाहो, बहन मानो, कुछ भी है, फ्रेंड मान लो, आप ना केवल उन बातों पर भरोसा करना जो आपने खुद सुनी है या फिर आपने खुद देखी है। ऐसे ही किसी की बात सुनकर अपनी लाइफ में मायूसी, गलतफहमी मत लाना, क्योंकि दूसरे की बात है ना, हम लोगों की सोचते सोचते खुद को भूल जाते हैं। आप में से भी बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो ऐसा करते हैं, और पता है मुझे बहुत से लोग या महिलाएं वो ऐसा करते हैं या फिर पहले कभी करते होंगे। हम महिलाएं सबको खुश रखने के चक्कर में क्या करती हैं ना, कि अपनी खुद की लाइफ को तो भूल ही जाती हैं। ये मेरी नहीं बल्कि बहुत सारी महिलाओं की या लगभग महिलाओं की यही आदत है। हाउसवाइफ और चाहे वर्किंग वुमन, सारी ऐसा ही करती है। अगर घर में कोई भी नई चीज़ आ गई ना, तो वो क्या करती हैं, हम सबको तो दे देते हैं, ये इसके लिए, ये इसके लिए, और खुद के बारे में अपन नहीं सोचते, दूसरों को बस देने के चक्कर में, चाहे वो फैमिली वाले हैं, हालांकि वो दूसरे नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, नहीं ये चीज़ इनको मिलनी जरूरी है। अरे इनको ही क्यों, क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए? हाँ, हमें भी चाहिए होती है। तो इसीलिए सबसे पहले वो कहते हैं ना, दूसरों से पहले भी खुद का सोचो, कि अगर हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा कौन रखेगा। इसलिए हम सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। सबको साथ में लेकर चल रहे हैं तो साथ में खुद को भी सबसे पहले रखो। कोई आपके बारे में नहीं सोचने वाला है, हमें ही है खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। हम बाकी सबके बारे में तो सोचते हैं, लेकिन खुद के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरे लाइफ में जिसका बात ने बहुत अहमियत निभाई है, कि हर व्यक्ति को हर बात के लिए जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। ये तो बात सही है कि अगर कई लोगों को बात नहीं समझ आती तो अपन यूँ करते हैं, उसके मुंह लग के क्या करना है, तो ये सही है। लेकिन कई बार लोग है ना, खुद के रिश्ते का या खुद की उम्र का बड़े होने का फ़ायदा उठाकर कुछ भी कह देते हैं किसी को भी हैं।
अगर हम उस बात का उसको जवाब नहीं देंगे तो उसको क्या, वो और ज़्यादा हाइप हो जाएगा। तो उसको क्या रहेगा कि अरे ठीक है, बढ़िया बोलते जाओ, इनकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इनको ऐसे कर दो वैसे कर दो इनको। तो क्या खुद के बारे में या फिर जो भी अपनी चीज़ होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले रख के उस बात के बारे में जवाब देना ज़रूरी होता है। तो हमारी कोई भी अगर इज्जत नहीं रहेगी, अगर हम इस तरीके से जवाब नहीं देंगे, तो अपन लोग अपनी चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाकर हमें कुछ भी कहते जाएंगे। लेकिन जब बात मेरे आत्मसम्मान पर आती है ना, तो मैं उन लोगों के साथ क्या करती हूँ, मेरे से ज़्यादा अच्छा बना नहीं रह जाता। मैं ये नहीं देखती कि हाँ ये हमारे रिश्ते में लगता है या ये हमारे वो कभी काम आएगा, मैं उनके सामने मीठा मीठा बोल लूँ, पीछे कुछ भी बोलूँ, नहीं, मेरे से ये चीज़ें नहीं होती। मैं या तो एकदम मन से रखती हूँ किसी से, और या फिर उससे बिल्कुल भी नहीं रखती, चाहे वो कोई भी हो। सब लोग मेरे को बोलते हैं कि नहीं नहीं, अपनी चलो नहीं बन रही तो कभी भी उसे बोल लो, सामने मीठा बोल लो, बाकी उसको मन से निकाल दो बात। मेरे से ऐसी चीज़ें नहीं होती। मैं जो चीज़ करती हूँ वो एकदम सामने करती हूँ, और नहीं करती तो मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ ना एक बात, मुझसे कोई भी रिश्ते में फॉर्मेलिटी नहीं होती। झूठा दिखावा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर कुछ हो तो एकदम बिल्कुल मन से, और ना हो तो बिल्कुल भी नहीं हो। अब मैंने फॉर्मेलिटी और दिखावा करना बंद कर दिया है। इस चीज़ ने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लाए हैं। अब जो भी रिश्ता है मेरे साथ, मैं उनसे बातचीत करती हूँ, वो सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं और मैं भी उनके साथ बहुत अच्छी हूँ। बाकी जिनसे हमारी नहीं बनती उनके बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसे लोगों से हम, क्या होता है ना, ऐसे लोग हमारे आसपास रहते हैं, ऐसे लोगों से हम बातचीत करते हैं ना, तो हम डीमोटिवेट होते हैं, टेंशन भरी ज़िंदगी जीते हैं। तो आपको भी मैं दूसरों की बातों को माइंड नहीं करने की एक सलाह दूंगी। जो है बहुत अच्छा है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ भी वैसा ही होगा। तो आज की वीडियो मेरी इतनी ही है। अगर आपको मेरी थोड़ी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको आप लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो किस तरीके की देखनी है, मैं उसमें क्या क्या सुधार कर सकती हूँ। क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखने का इच्छुक होता है। तो मैं भी, अगर आप मुझे कमेंट करके मेरी गलतियां बताएंगे तो मैं भी बहुत अच्छा महसूस करूंगी, और मैं कुछ ना कुछ अलग सीखूंगी ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।